YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना और उससे जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार है। प्रजापति दक्ष ने अपने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। दक्ष कन्याएं चंद्रमा को अपने पति के रूप में पाकर बड़ी ही प्रसन्न थीं, परंतु चंद्रमा उन 27 बहनों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इस बात से चंद्रमा की बाकी सभी पत्नियां दुखी रहने लगीं और वापस अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंची। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर प्रजापति दक्ष भी बहुत दुखी हुए। प्रजापति दक्ष चंद्रमा के पास आए और उन्हें समझाते हुए कहा, हे चंद्रदेव, तुमने उत्तम कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में किसी के लिए प्रेम अधिक, अन्य के लिए प्रेम कम, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? अब तक आपने जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है। अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और अपने मन में सोचा कि चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष वहां से वापस अपने घर चले गए और उनकी कन्याएं चंद्रमा के पास वापस आ गईं। दक्ष द्वारा इतना समझाने पर भी चंद्रमा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रोहिणी के प्रति आसक्ति के कारण उन्होंने अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। दक्ष की कन्याएं दोबारा अपने पिता के पास गईं और उन्होंने फिर से चंद्रमा की उसी व्यवहार के बारे में बताया। तो यह जानकर प्रजापति दक्ष बड़े ही दुखी हुए और उन्होंने चंद्रमा को सभी के साथ उचित व्यवहार करने की बात कही, परंतु बार बार दक्ष द्वारा समझाए जाने पर भी चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप देते हुए कहा कि मेरे बार बार आग्रह करने पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप दिए जाने पर चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। चंद्रमा के रोग ग्रसित होते ही सर्वत्र सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवता और ऋषिगण भी चिंतित हो गए। तब सहायता के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना घट चुकी है उसे तो बदला नहीं जा सकता, उसे तो भोगना ही होगा, क्योंकि दक्ष के श्राप को मैं वापस नहीं ले सकता। परंतु एक उपाय है, अगर चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रवास क्षेत्र में चले जाएं और वहां पर विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें और शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या करें, तो इनकी भक्ति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, तो वे उन्हें क्षय रोग से मुक्त कर सकते हैं। परमपिता ब्रह्मा की आज्ञानुसार चंद्रमा देवताओं सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की उपासना की और 6 महीने तक निरंतर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। तब चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा से वर मांगने को कहा। तो चंद्रमा ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे सभी
अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर करें। तब भगवान शिव ने चंद्रमा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ व लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। तब चंद्रमा और देवताओं ने भक्ति भाव पूर्वक भगवान शिव की स्तुति की। इनके भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव वहां साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, यह थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। धन्यवाद।